की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में शनिवार है। जब जब भक्तों पर संकट आता है तो भक्त श्री हनुमान जी की शरण में जाते हैं और कह दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। तो हनुमान जी वैराग्य के प्रतीक हैं। अगर आप अपने जीवन से समस्त संकट को नष्ट करना चाहते हैं तो वैराग्यवान महापुरुष की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी के शरण में जो गया वैराग्यवान महापुरुष की शरण में, तो हनुमान जी कोई बानर नहीं थे। हनुमान जी महापुरुष थे, भगवान थे। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि फिरत कुबेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। कुबेश बना करके रहते थे। जो साधु होता है वो बड़ा छिपके रहता है। तो हनुमान जी चाहे जामवंत जी भगवान के भगत थे तो छिप के रहते थे कि दुनिया हमको पहचाने न। फिर भी जो भक्त होता है वो भगवान को पहचान ही लेता है। तो जो हनुमान जी की बताए हुए मार्ग पर चलता है और प्रभु श्री राम की भक्ति करता है, उसके पास ये शनि ग्रह, मंगल ग्रह, फलना ग्रह, ढेकना ग्रह ये नहीं आते हैं। सोचिए एक बारूद और एक तोप कितना बड़ा होता है और जब गिरता है तो कितने लोग मर जाते हैं। और शनि ग्रह धरती पर कितना बड़ा ग्रह है। और पंडित जी लोग के पास जाओ तो कहे तुमको शनि ग्रह धैले है। सोचिए कि 10 किलो माथा पर वजन रख दीजिए तो माथा फाटने लगता है। शनि ग्रह माथा पर जाएगा तो बचिएगा। शनि ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है और वो कैसे माथा पे आ जाएगा। तो जब आप गलत कार्य करते हैं तो वही शनि बन जाता है, वह शनि ग्रह हो गया। जब समय आने पर आपके ऊपर दुख आने लगता है तो लोग कहते हैं कि भाई हमें शनिचरा दबैले है। और जब वह सही काम करने लगोगे, भगवान का नाम जपने लगोगे, साधु संतों की सेवा, मंदिरों में सफाई, तब जाकर के धीरे धीरे शनिचरा अपने भाग जाएगा और मंगल ग्रह तुमको चालू हो जाएगा। तो मंगल और शनि एक प्रतीक है, न कि मंगल ग्रह भी बहुत बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह भी बहुत बड़ा ग्रह है। एक बार हनुमान जी भजन में बैठे थे तो शनि ग्रह उनके माथे पर सवार हो गया। तो हनुमान जी कहे भाई आज राम राम जपने में मन नहीं लग रहा है। हनुमान जी तब खुश होते हैं जब आप राम राम जपेंगे। अगर हनुमान हनुमान जपेंगे तो हनुमान जी नहीं खुश होंगे। वो कहते हैं कि राम राम जपो, क्योंकि हनुमान जी ने सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे हूं रामू। तो भारत में सनातन धर्म में शनिवार और मंगलवार को लोग ज्यादा हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो शनि देव को लोग आज के दिन तेल भी चढ़ाते हैं, सरसों का तेल। तो वो शनि देव माथा पर हनुमान जी के बैठ गया
तो जब राम राम आप जपोगे तो मंगल भवन अमंगल हारी। जब भगवान का नाम जपे लोगे तो ये शनिचर अतवार अपने भागल रहेगा। तो हनुमान जी को मन न लगे तो कहे कौन है भाई आज माथा पे सवार है, माथा भारी है। तो गए हुए पहाड़ एगो उठा करके माथा पर रख लिए। तो शनिचरा लगा चिल्लाने, बचाओ बचाओ। तो हनुमान जी कहे तू कौन है? हम शनि ग्रह हैं। बोले अरे तुम हमरे माथा पे कैसे आ गया? हम तो भगवान का भजन करते हैं। अरे कहे प्रभु हटाइए तब न, आपको जांचने के लिए आ गई। पहाड़वा हटाइए पहले तब न बताए, न तो मरिए जाएंगे। तो हनुमान जो है पहाड़ उठा के फेंके, तब निकला तो कहे के अब कहियो नहीं आएंगे। तो हनुमान जी कहे जो राम के भक्त हैं, जो राम राम जपते हैं, उनके पास तुम नीच कभी मत जाना। तो कहे हरि भक्तों के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड। जो राम का भक्त है, एक परमात्मा का भक्त है, जो गीता और रामायण के हिसाब से चलता है, सुबह शाम बैठ के 10 मिनट राम 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 जपता है, और सुबह भी उठता है तो धरती माता के गोड़ लग के राम राम जपता है, और फिर अपना जो गृह का कार्य है करता है, तो उसके पास शनिचर अतवार कुछ नहीं आएंगे। हाँ, रही बात तबीयत खराब होना, कोई बीमारी आ जाना, तो ये शनि ग्रह के अंतर्गत नहीं है। ये तो शरीर है, हमारा हो चाहे आपका हो, सबके ऊपर सुख दुख आता है। भगवानों को सुख दुख नहीं छोड़ा, तो इसलिए उसको आप शनि ग्रह मत मानिए। तो शनिवार के दिन ये संकट मोचन हनुमाष्टक भक्त लोग पढ़ते हैं। आज इसी का अर्थ हम लोग जानेंगे। इसलिए हनुमान जी को अगर खुश करना है तो प्रभु राम की भक्ति करना होगा। तो पहले आइए हम लोग ये हनुमाष्टक पढ़ लें। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग में अब संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि सब सैगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कर द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास की शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीसय बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुधिलाई हाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सब तब लायसिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को तब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सुहागी सु दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगो लक्ष्मण के तब
प्राण तजे सुत रावण मारो, लय गृह वैद्य सुखे न समेत, तब गिरि द्रोण सो वीर उपारो, आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, रावण युद्ध जान कियो तब, नाग की पास सब सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो, आनि खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटी सूत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, बंधु समेत जब ही रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो, देवी ही पूजी भली विधि सो बलि, देहि सब मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बर देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है तारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, लाल देह लाली लस अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र पद गहिरहु, उमावर शंभुनाथ पद गहिरहि, महावीर बजरंगी पद गहिरहि। हनुमान जी जैसे नदी, वृक्ष और संत ये सदैव दूसरे के लिए जीते हैं, तो हनुमान जी अपना जीवन भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया। सब लोग, कोई अपन घर बनाता है, कोई अपन द्वार बनाता है, कोई अपन बिटिया की शादी करता है, लेकिन महात्मा दूसरे के लिए जीते हैं। तो कहे नदी कबहु नहीं जल भकै, नदी कबहु नहीं जल संचय, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो परमार्थ में ही तो ये पूरा जो हनुमान जी का हनुमान अष्टक ये पद है, ये इसी की तरफ इंगित करता है कि हनुमान जी ने जो सेवा किया भगवान की निस्वार्थ भाव से, यहां तक कि जब भगवान राम मोल में खुश हो करके एक मणि की माला दी, तो हनुमान जी वो दांते से फोड़ फोड़ के देखने लगे कि इसमें मेरे राम और सीता हैं कि नहीं। तो सुग्रीव डांटे, बोले अरे ही बताओ, भगवान ने तो हम लोगों को गोदरेज में से मंगा के दिया और तुमको इतना मानते हैं कि अपने गर्दन में से उतार के दिया, और तू ऐसा कर रहे हो। बोले नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं माला का, बल्कि देख रहा हूं कि इस माला में मेरे सीताराम हैं कि नहीं।
बोले बड़ा देखने वाले हो, तोरे हृदय में है। बोले हमने तो अभी तक नहीं देखा। आप कहते हो तो आज देखिए लेता हूं, बस न फाड़े और सीना चीरे तो भगवान उसमें प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि बचपन से ही ले करके और लास्ट भगवान सरजू में समाने लगे, तब से भगवान की केवल सेवा की। और अभी तक ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी अयोध्या के सेवक हैं, वहां पर हैं। इसलिए लोग अयोध्या जी जो भी दर्शन करने जाते हैं तो पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं और तब राम जी का दर्शन करते हैं। तो कहे बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अधियारो। हनुमान जी को भूख बहुत लगता था। दो जगह हनुमान जी के भूख का जिक्र आया है। एक जगह तो बचपन में और एक जगह जब सुंदर कांड में आप पढ़े होंगे कि जब लंका में आए हैं, तो जब सब राक्षस के पटक उटक के मार पीट लिए, तब गए सीता मैया से कह रहे हैं कि माँ तुम ही अतिशय लागी भूखा, हमें भूख लग रहा है, जल्दी कुछ बताइए खाने के लिए। तब सोचिए कि वहां खाने के लिए तो बहुत चीज था, लेकिन हनुमान जी क्या खाए? तो फल खाए। तो अब देखिए कि न जाने कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हनुमान जी का भक्त मानते हैं, लेकिन लेग पीस तोड़े में कसर नहीं करते हैं। मुर्गा लाओ तो दारू लाओ तो गुटखा लाओ तो हम हनुमान जी के भगत हैं। और वो हनुमान जी जब लंका में गए तो वहां मुर्गो उपलब्ध था, दारुओ उपलब्ध था। भाई निश्चर जहां है वहां तो ही रहबे करेगा। अब निश्चर कोई बाहर नहीं है। जैसे जो भगवान के भक्त हैं उनके घर में जाओगे तो रामायण मिलेगा, गीता मिलेगा, तुलसी जी का पौधा मिलेगा, पीतल की थाली मिलेगी, कपूर मिलेगा, रोरी मिलेगा, फल मिलेगा। और राक्षसन के पास जाओगे तो फ्रीज खोल के दिखाएगा, देखो हमारे पास मैकडॉनल्ड है, देखो हमारे पास मुर्गा है, देखो हमारे पास बंदूक है, देखो हमारे पास धन है, देखो हमारे पास सोना है। राक्षसन के घरे में ही मिलेगा और देवतन के घरे में ही मिलेगा। अब जिसके घर में जो हो समझ ले कि मैं वही हूं। अब जो मांस मछली मुर्गा दारू ताड़ी रखता है वो समझ लो रावण के खानदान है। और जे गीता रामायण और तुलसी जी का पौधा और साधु संत महात्माओं की सेवा, महापुरुषों का अपने घर में चित्र लगाए हुए है। आजकल हीरो हीरोइन के फोटो, तो अपन साली सरहज के फोटो, तो मेहरारू के फोटो, भगवान के फोटो घरे से गायब है। सीनरी खाली लगाएगा, कह भगवान हमारा खाना दे देते के भगवान के फोटो लगाएंगे, सलिया तो तनी मीठ मीठ बोलबो करते है। तो इसलिए वो समझ लो कि राक्षस है। इसलिए राम नाम गृह अंकित शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद देखी हरस कपि राय। हनुमान जी विभीषण के घर गए तो वहां राम नाम लिखा हुआ था। और सोचिए जिस घर पूरी लंका जल गई, सब कुछ जल गया, लेकिन राम नाम का प्रभाव है कि चारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। पटना सिटी में एक फैक्ट्री है नमकीन का, उसके फैक्ट्री में आग लग गई, सारा फैक्ट्री उसका जल गया, लेकिन जो ऑफिस बनैले था जिसमें स्वामी जी का फोटो लगल था वो नहीं जला। ये सोचिए कि भगवान का अगर चित्र है, नाम है, तो आजकल भी भगवान धरती पर हैं। ऐसा नहीं कि मत सोचो कि भगवान तक खत्म, भगवान अगर खत्म हो जाएंगे तो इस संसार कभी नहीं चलेगा। तो इसलिए सारा लंका जल गया, लेकिन विभीषण की कुटिया इसलिए नहीं जली कि वहां पर राम राम लिखा हुआ था। वहां तुलसी लोग भाई विभीषण कुटिया काहे नहीं जली, तो घास फूस के था। सोना जो कि नहीं जलता है, देखो रे लड़का, सोना नहीं जलता है, लेकिन क्या नाम है, वो जल गया।
और घास फूस में पहले ही आग लग जाती है और वो नहीं जला। तो वो क्यों नहीं जला? तो कहें कि राम नाम के प्रभाव से नहीं जला। तो इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी को भूख लगी तो मैया से कहे कि माँ भोजन दो। तो माता जी पूजा कर रही थी अंजनी मैया, तो इशारा कर दी, वो देखो क्या नाम है, कुछ खा लो। तो बोले क्या खा लें? तो बोले वो देखो मैया वो लाल लाल क्या है? तो बोले सेव है। बोले खा लो। अब वो सन्न दे उड़े एकदम और गए, सूर्य भगवान को लील गए। आज सोचिए कि पूरा विश्व सूर्य तक पहुंचना चाह रहा है। भारत में बिजली नहीं था तो भारत में बिजली कौन दिया? तो रूस दिया, यहां टेक्नोलॉजी डेवलप किया। लेकिन अब भारत ऐसा नहीं कि कभी यहां बिजली नहीं थी। जब सूर्य तक पहुंच सकता है यहाँ का एक भक्त, और सूर्य तक पहुंच नहीं बल्कि उसको निगल सकता है, घटनाएं घटित होती हैं तभी इतिहास बनता है। लेकिन कहीं प्रतीकात्मक अर्थ होता है, कहीं पर यथार्थात्मक अर्थ होता है। तो यहाँ सूर्य को लीलना प्रतीकात्मक अर्थ है। जब आप वैराग्य पूर्वक भगवान का भजन करेंगे तो आपके चेहरा पर एक ललाट रहेगा, चमक रहेगा। तो जो कहेगा भाई आप क्या खाते हो कि आपके चेहरा पे इतना चमक रहता है, तो खाता पीता कुछ नहीं है। एक महीना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राम राम जपो 10-15 मिनट। अब आज सेल्फी में अपना फोटो ले लो, एक महीना बाद लेना, फिर दोनों फोटो को मिलाना तो दोनों में तेज हो जाएगा एक महीना बाद। ये राम नाम का प्रभाव है। यही हुआ हनुमान जी को सूर्य को लील जाना। तो कहते हैं ताहि सो त्रास भयो जग में, यह संकट काहू सो जात न टारो। जब सूर्य को लील गए तो अंधकार हो गया पूरे संसार में, क्योंकि सूर्य के बिना इस जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अगर इस प्रकृति से सब कुछ रहे, खाली सूर्य को आप हटा दीजिए तो क्या जीवन संभव है? नहीं है। सूर्य सब कुछ देता है। ये बिजली भी जो बन रही है उसका द्योतक कौन है? सूर्य दे रहा है। ये पेड़ पौधे हम सब लोग जो हैं अभी जिंदा है, बोले 10 दिन धूपा नहीं उगता है ठंडा में तो देह नोचने लगता है। तो पूरे संसार में त्राही हो गया। तब देवता लोग विनती करने लगे, देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। तब जाकर के सूर्य भगवान को मुंह से बाहर निकाल दिया। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन है, और बनारस में बहुत बड़ा संकट मोचन का मंदिर भी है हनुमान जी का। लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। तो बाली की त्रास कपि सब सह गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। बाली की त्रास से, बाली इतना दुख दिया था सुग्रीव को कि सुग्रीव बेचारे जाके वही पहाड़े के नीचे, यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। वो भाई के डर के मारा, क्योंकि वो श्रापित था, उस पर्वत के ऋषिमुख पर्वत के नीचे नहीं आ पाता था, और नहीं तो बाकी हर जगह वो खोजा उनको। तो वहां पर हनुमाने जी उसको बचाए। जब भगवान जा रहे थे माता सीता की खोज करते हुए, तो सुग्रीव पहाड़े पर से देखा, बोला अरे बाप रे, दू भाई लगता है, बाली भेजा है, अपने नहीं आ रहा है तीर धनुष लेकर के। वेश तो ब्राह्मणों का है, लेकिन धनुष से लग रहे हैं कि ये क्षत्रिय हैं। और हनुमान जी, हम सब में बुद्धिमान आप ही हैं। तो भाई खोजवाया, अपन बनरों को भेजा, बोले देखो हनुमान जी कहाँ हैं। तो हनुमान जी तो हमेशा राम राम जपते थे। तो हनुमान जी पहाड़े बैठ के राम 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 जप रहे थे। राम नाम में पावर है।
1 महीना जपो, सब बिगड़ल काम बन जाएगा, भगवान के यहाँ अर्जी अपने लग जाएगा। कोई किसी को देता लेता नहीं है। नाम जितने करोगे, नाम का जप उतने भगवान आपको देंगे। देखिए, दया और याद, तो इधर से आप कागज पर लिखिए याद, और उधर से उसको पढ़िए तो हो जाएगा वो दया। इधर से लिखो याद और उधर से पढ़ो तो हो जाएगा दया। तो भगवान की दया क्यों रुकी है जीव पर? ये जीव भगवान को याद नहीं करता। जिस दिन से भगवान को याद करने लगेगा तो दया तो रिटर्न आपको मिलने लगेगी। हमारे महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा ही कृपा बन के लौटती है। हम ईश्वर को जितना याद करते हैं वह ईश्वर हमें उतना ही कृपा बरसाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बाली का जो दुख था और सुग्रीव का जो कष्ट था, बाली इतना दुख दिया था सुग्रीव को, वो हनुमान जी ने ही दूर किया। हनुमान जी गए, भगवान को पहचाना, फिर भगवान को कान्हे पर बैठा करके ले आए, फिर पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाई, फिर दोनों लोगों में मित्रता कराई। और उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली है ये कहीं बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। बोले जाओ, एक बाण में बाली को मार दूंगा। तो पहले जो खोल दो, अंदर जाके बैठ जाएगा। तो इसलिए क्या नाम है, जो भक्त होते हैं तो शुरू में भगवान पर विश्वास नहीं होता है उनको। तो बाली का इतना आतंक था कि सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि भला बताइए, इनकर मेहरारू भुलाल है तो आए हैं हमसे मित्रता करके खोजने के लिए, आई कह रहे हैं कि हम बाली को मार दूंगा। अब बाली में इतना शक्ति है कि वो बाली कोई भी योद्धा उसके सामने चल जाता है तो आधा बल ले लेता है, और उसको ही कैसे मार देंगे। तो भगवान के सामने कुछ टास्क रख दिया। जब ये भक्त भगवान को पहचानता, लोग कहते हैं हम महाराज जी आपको जांच रहे थे कि आप में बल है कि नहीं। तो भगवान को भक्त जांचता है। तो बाली को मार लेंगे यह जांचने लगा सुग्रीव। तो वो तार का पेड़ दिखलाया, अस्थि समूह दिखलाया, और वो तो 7 बाण में एक एक तार को मार के छेदता था बाली, और भगवान एक के बाण में गिरा दिए। तब देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधबैन भई परतीति। तब उसके बाद कहते चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो, कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु को तुम दास की शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। हे प्रभु, भगवान के ऊपर जब विपत्ति आई, माता सीता की खोज करना हुआ, तो आप ही गए। जब सब बानर सोच लिया तो नहीं बचेंगे, क्योंकि सुग्रीव बोल दिया था कि अगर बिना सीता जी का सुधि लिए यहाँ आओगे तो सबको काटिए के बीग देंगे। तो सब बानर गया खोजने, जिस दिशा में उधर बैठल था कि सीता जी के खोज नहीं होगा तो तुम जाएंगे तो वहां मारिए देगा सुग्रीव। तो सब संकट में पड़ गए। तो हेरि थके तट सिंधु सबय तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। फिर हनुमान जी गए समुद्र पार करके, समुद्र पार करने लगे तो तमाम राक्षसियां मिली। तो हनुमान जी ने कहा भैया राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम राम काज के लिए आए हैं, क्योंकि राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा।
हर व्यक्ति का यहाँ राम काज के लिए अवतार हुआ है। सूर्य तो अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है, तो यहाँ क्यों लिखा गया कि राम काज लगी तव अवतारा? तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये इसका अवतार ही हुआ है भगवान का भजन करने के लिए, राम राम ओम ओम जपने के लिए। बाकी घर गृहस्थी का अपना जो कार्य है आप उसको करते रहिए, इंश्योरेंस करिए, डॉक्टरी करिए, बिजनेस करिए, लेबरी करिए, गाड़ी चलाइए, चक्की चलाइए, जो काम है सब करो, लेकिन राम काज लगी तो तारा, राम राम मत भूलो। बाकी सब याद है, भुला गया तो भगवान का नाम। अतः दुख आता है तो कहेगा हाउ बाबा के यहाँ जाओ, तो हाउ धाम जाओ, तो कोई कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे पास वो ऊर्जा है, तुम जपो, वहीं से कल्याण हो जाएगा। तो हनुमान जी लाए तो सब वानरन के प्राण बचा, सब संकट जो वानरों पर आया था वो हट गया। तो रावण त्रासद सिय को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। रावण जब सीता जी को हर के ले गया तो खूब वहां दुख देता था, लेकिन वहां हनुमान जी पहुंचे तो ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाय महाराजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सुहागी, सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। माता सीता को इतना दुख हो गया रावण के आतंक से कि अशोक के पेड़ के नीचे बैठ करके और अशोक से प्रार्थना करने लगी कि हे अशोक, यहाँ तो मेरे मरने के लिए कोई सामान नहीं है जिससे मैं फांसी लगा लूं, सुसाइड कर लूं या कहीं भाग जाऊं। ये चारों तरफ निश्चर लगे हैं, ऊपर से आग गिरा देते हो तो वह आग से मैं जल के मर जाती, क्योंकि रावण के दुख से अच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए। जहां ये सोचने लगी तो हनुमान जी ऊपर से वह अंगूठिया गिरा दिए जो भगवान राम दिए थे, और जैसे ही गिरा अंगूठी फाड़े में तो देखी तो बोली अरे ये तो हमारे अंगूठी है। तो कहे माया से असी रची नहीं जाई, ये माया से तो बन नहीं सकती है। और ऊपर से हनुमान जी लगे भगवान राम का भजन गाने, तो ऊपर ताकती है देखो छोट के बानर, अंगूठी गिरी, तब आए नीचे प्रणाम किए, बोले मैया आशीर्वाद दीजिए, हम सब लोग आपका आशीर्वाद रहेगा तो रावण को मारेंगे और आपको ले जाएंगे। तो ऊपर से नीचे देखी, बोली बानर कहता चटनी बना के रावण खाता है, यहाँ आदमी सबके खून पिया है, साधु सबके कोको कोला नहीं खून पीता है। अयदनी चुटी के बानर रावण के मरबा लोग तब छोटा रूप हटाए और बड़ा रूप धरे। तब सीता जी को विश्वास हुआ, थोड़ा दुख उनका कम हुआ। मतलब सीता जी पर भी जब दुख आया तो हनुमान जी संकट मोचन बन के वहां गए, तो कहे कौन ही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगो लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लक्ष्मण जी को बाण लग गया, शक्ति बाण। तो उसके बाद मेघनाथ को हनुमान जी ने लाया, संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को जिलाया, मेघनाथ को मरवाया। लय गृह वैद्य सुसेन समेत तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो। पहाड़े उठा के लेके चले आए, आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। फिर लक्ष्मण जी का प्राण बचा। रावण युद्ध जान कियो तब नाग के पास सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान जु बंधन काटी सूत्रास निवारो। सामूहिक रूप से राम और लक्ष्मण दोनों लोगों को नागपाश लग गया। तब गए और दौड़ करके बुला के लाए गरुण जी को। गरुण जी आए तो नागपाश लक्ष्मणों जी के रामो जी के काटे, और वहीं गरुण जी को संको हो गया कि भला बताइए
ये भगवान बनते हैं, इनको सांप बांध लिया। तो शंका हो गया गरुड़ जी को, तो गरुड़ जी का शंका जाकर के दूर हुआ लोमस मुनि के आश्रम में। तो कहे को नहीं जानत, काकुसुंडी जी ने दूर किया। तो को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब ही रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। हनुमान जी का काम है कि जब किसी पर दुख आवे, वैराग्य का यही काम है कि साधक भजन करते करते कभी कभी विकारों में ग्रसित हो जाता है, तो वो फिर से भजन करना चालू करता है, फिर से वैराग्य धारण करता है। तो फिर से वो यही हुआ हनुमान जी का, बार बार किसी को दुख से उबारना। तो कहे कि जब हनुमान जी रावण लेकर के भगवान को चला गया बलि देने के लिए, तो वो देवीय में जाकर हनुमान जी बैठ गए और वह मार करके रावण के खत्म कर दिए। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानता है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण के बाद अहि रावण मरता है, वो भाई है। तो मोह मर तो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं दिल में थोड़ा बहुत जगा रहता है, वो लास्ट में मरता है। तो काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है टारो। इसलिए भक्त कहता है, हे प्रभु आपने सबके बिगड़े काज को उबारा, सबका दुख दूर किया, इसलिए मेरे ऊपर भी जो कुछ भी संकट हो आप उसे दूर करें। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लस है, और उधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो लाली देखन लाल, मैं गई हो गई लालन लाल। तो हनुमान जी लाल थे। लाल का मतलब होता है भगवान के रंग में जो रंग गया वही लाल है। और इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर लगता है कि माता सीता लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा, आज एक बिटिया लगा रही थी हनुमान जी को सिंदूर आश्रम में, तो माता सीता से पूछे ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो हनुमान जी से कही भाई इससे भगवान खुश होते हैं। अब सोची कि भाई 1 घंटा अब इनको प्रवचन देंगे तो वह जाने में दरबार में हो जाएगा लेट। तब अब थोड़े में माता सीता कह दी कि भाई इससे भगवान खुश होते हैं। तो हनुमान जी गए, बोले भाई भगवान खुश होते हैं तन्नी के लगैला से। तो तिल्ली के तेल और बढ़िया से मिला के खूब एकदम लाल होके गदा उदा मुंह ठोर सब लाल करके अब पहुंच गए। तो हनुमान जी से भगवान कहते हैं, सीतो जी बैठे ने बोले अरे हनुमान आज ही कौन रूप बना के आ गया? बोले मैया बोली कि ये लगाने से आप खुश होते हैं, तो हम सोचे कि हम पूरा देह ही लगा लें, आप औरों खुश हो जाएंगे। तो भगवान से खूब हनुमान जी से भगवान खुश रहते थे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए संकट को खत्म करना है तो राम राम जपना है। राम ही ऐसा वैक्सीन है जो आपके समस्त दुखों को दूर करेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इस हृदय में रावण का राज हटा दो और राम का राज बैठा दो। यहीं पर यहाँ अभी सबके हृदय में रावण का राज है। झूठ बोलो, दारू पियो, भाई का बेईमानी कर लो, दूसरे के माँ बहन के साथ गलत व्यवहार करो, ओकर मौगी ऐसे तो ओकर बहिन ऐसे, तो मुर्गा खाओ मछली खाओ दारू खाओ, तो हृदय में यहाँ रावण का राज्य है। और इसी में राम का राज्य बैठा लो, यहाँ के राजा राम को बना दो। तो जब यहाँ राजा राम बन जाएंगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा, रावण सर्वा अपने भाग जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम शांति शांति।